इच्छाधारी नागिन का दीपक। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक पुराने और सूखे पीपल के वृक्ष की खोखल में एक नागिन रहती थी। वो रात भर जंगल में घूमती और दिन के समय अपने बिल में जाकर अपनी इच्छानुसार रूप बदलकर वृक्ष के आसपास घूमती रहती। जैसे ही किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती, वो बिल में चली जाती। एक बार एक बहुत सिद्ध ऋषि उधर से पैदल ही जा रहे थे। उसने जैसे ही ऋषि को देखा, तभी एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और ऋषि के सामने आकर खड़ी हो गई। बेटी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो? बाबा, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। ऋषि तो उसको देखते ही सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने उसी समय उसको श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझसे झूठ बोलने का अपराध किया है। अब तुम कभी अपना रूप नहीं बदल सकोगी। हमेशा सर्प बनकर ही भटकती रहोगी। श्राप सुनकर वो नागिन अपने असली रूप में आ गई और फुफकारते हुई बोली, आप अपना श्राप अभी वापस लीजिए, वरना मैं आपको डस लूंगी। मुझे डस कर तुम्हें क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, पर भटकना तो तुम्हें जीवन भर पड़ेगा ही। नागिन थोड़ा नरम पड़ गई। मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। कृपया आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दे। तुम्हें अपने किए अपराध की सजा तो भुगतनी ही होगी। श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, पर अगर 2 सालों तक तुम किसी इंसान या जानवर को बिना नुकसान पहुंचाए अपना जीवन बिता लोगी तो श्राप मुक्त हो जाओगी। तब तक तो शायद इंसान ही मुझे खत्म कर देगा। नागिन बहुत सिर पटकती रही, पर ऋषि ने उसकी एक ना सुनी और अपने आश्रम की तरफ बढ़ गए। नागिन सोच में पड़ गई और चुपचाप अपनी बिल में चली गई। नागिन हमेशा उदासी अपनी बिल में पड़ी रहती। वो बहुत दुर्बल हो गई थी। हमेशा सोचती, अगर बाहर निकलेगी तो जरूर किसी इंसान से सामना होगा और अपनी आदत के अनुसार डर कर वो आपको मार देगा या वही उसको डंस लेगी। इसीलिए उसने बिल में से निकलना ही छोड़ दिया। एक दिन सुबह सुबह ही जंगल में कुछ लोग लकड़ियां काटने के लिए आए और चारों तरफ घूम घूम कर सूखे वृक्ष का निरीक्षण करने लगे। भूबन नाम का एक आदमी, जो उन सब में सबसे बुजुर्ग था, उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठता हूँ। जब वृक्ष काटना होगा तो बता देना। नागिन चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, दम साधे अपनी बिल में पड़ी रही। तभी उसने सुना कि कोई कह रहा है कि आसपास के सभी वृक्ष तो हरे भरे हैं, इनको काटना ठीक नहीं होगा। चलो आगे चलकर देखते हैं, कहीं कोई सूखा वृक्ष होगा तो उसी को काटेंगे। सब ने अपना सामान उठाया, पर अचानक ही किसी ने ऊपर देखा तो वो बोला, अरे भाई, इसी को कहते हैं बगल में छोरा, नगर ढिंडोरा। ये वृक्ष तो बिल्कुल ही सूखा है, इसी को काट लेते हैं। नागिन ने जैसे ही सुना, उसकी तो सांसें थम गई। सभी लोग वृक्ष काटने की तैयारी में लग गए और भुवन से बोले, भुवन, तुम वृक्ष काटना शुरू करो, हम लोग अभी आते हैं। भुवन अपनी कमर पर हाथ टेकते हुए उठा ही था कि नागिन सरसराती हुई उसके सामने आ गई। भुवन ने डर कर कुल्हाड़ी उठा ली। तभी वो बोली, नहीं नहीं बाबा, आप मुझसे बिल्कुल डरो मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस दया करके इस वृक्ष को मत काटो। भुवन उस नागिन की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। दूसरा कोई वृक्ष मिला ही नहीं
राजा का आदेश है कि सूखा वृक्ष ही काटना है। हमें तो इस वृक्ष को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में आज बहुत बड़ा ब्रह्म भोज है। बाबा, आप किसी तरह इस वृक्ष को काटने से रोक लो। मैं आपको एक दीपक दूंगी जो और किसी को दिखाई नहीं देगा। आप उस दीपक की सहायता से दूसरा कोई भी सूखा वृक्ष आसानी से ढूंढ सकते हैं। वो दीपक आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। ये कहकर वो तुरंत अपनी बेल में चली गई। उसने एक दीपक लाकर भुवन के सामने रख दिया और बोली, अब सब कुछ आपके ऊपर है। बाकी लोग जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि अभी भुवन ने वृक्ष काटना शुरू ही नहीं किया था। सबने पूछा, अरे तुम अभी भी बैठे हो? भाई, यहीं आगे जाकर एक बहुत ही मोटी तने वाला सूखा वृक्ष है, चलो उसी को काटते हैं। उसमें से बहुत लकड़ियां मिलेंगी। यह तो ठुंठ है, इसको काट कर कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। 10 कदम चलते ही सामने एक सूखा वृक्ष था। वो सभी उसे काटने लगे। भुवन जब घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी सिया को आवाज दी और कहा, बेटी, यह दीपक जला दो और कुछ खाने को दे दो। सिया ने दीपक जला दिया। दीपक जलाते ही उनकी टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गई। भुवन और सिया दोनों के शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आ गए। महल पूरे अद्भुत प्रकाश से भर गया। सिया तो मारे खुशी के फूली ना समाई। तभी उस महल के फाटक पर एक तांत्रिक आ पहुंचा। उसने भुवन को बुलाया और कहा, ये दीपक तुम्हें कहाँ से मिला, जिसने तुम्हारे महल को अद्भुत प्रकाश से भर दिया है? जंगल से। तुम मुझे उस जंगल ले चलो जहाँ से तुम्हें यह दीपक मिला है, वरना मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। अरे भाई, अभी अभी तो आया हूँ, कल चलना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। क्या बात है? यह एक इच्छाधारी नागिन का दीपक है। उसके पास जरूर मणि होगी। मुझे उसे मारकर मणि हासिल करनी है। फिर मैं तंत्र मंत्र की विद्या से सबसे अधिक ताकतवर हो जाऊंगा और पूरी धरती पर राज करूंगा। भुवन उसकी चाल समझ गया। उसने कहा, चलो अपने सामान तो ले लूं, फिर चलता हूँ। ये कहकर वो भीतर गया और दीपक के सामने जाकर बोला, दीपक, इस तांत्रिक की सारी शक्तियाँ खत्म कर दो, ताकि यह किसी इंसान या जानवर पर अत्याचार ना कर सके। जब वो वापस आया तो तांत्रिक अपना झोला उठाए वहाँ से जा चुका था। रात में जब वो सोया तो नागिन आई। आपने मुझे उस दुष्ट तांत्रिक से बचा लिया। मैं अपनी मणि आपके हवाले करती हूँ। अब आपको कभी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस वृक्ष से तुम्हारा इतना लगाव क्यों है? नागिन ने उसे पूरी बात बताई। मैं तब तक किसी के सामने नहीं आ सकती जब तक श्राप मुक्त न हो जाऊं। तुम मेरे पास रहो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। नागिन भुवन के पास ही रहने लगी। सिया भी उसके साथ खूब घुल मिल गई थी। सुबह सुबह ही उसे कटोरी भर दूध दे देती। नागिन किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहती। धीरे धीरे उसके 2 साल पूरे हो गए। वो बहुत खुश थी। एक दिन उसने भुवन से कहा, बाबा, आपने मुझे बहुत सहारा दिया है। अब मुझे उन तपस्वी के पास जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगनी है, तभी मैं अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल पाऊंगी। भुवन ने उसे विदा कर दिया। नागिन जब तपस्वी के पास पहुंची
तो उसे देखकर वो मुस्कुराए। आओ, तुम आज से श्राप मुक्त हो गई हो। बाबा, मैंने जीवन का बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। अब से मैं कभी छल कपट वाला जीवन नहीं बिताना चाहती। आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब रहूं। उसी दीपक के पास जाकर उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान दे, तभी तुम सही गलत का निर्णय कर पाने से समर्थ हो पाओगे। नागिन भुवन के महल में पहुंच गई। उसने उन्हें सब कुछ बताया। तुम दीपक के सामने जाकर अपने लिए वरदान मांग लो। दीपक के सामने खड़े होकर उसने कहा, मुझे एक मनुष्य के रूप में हमेशा अपना जीवन बिताना है। मुझे आशीर्वाद दे दो। दीपक की लो अचानक तेज हो गई और वो नागिन एक खूबसूरत नौजवान में बदल गई। भुवन ने खुशी से उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी सिया के लिए ऐसा वर इच्छाधारी नागिन का दीपक लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। उनके महल में ठहाकों की आवाज गूंजने लगी।